हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे द्विविखंडन के जो प्रकार हैं। देखिए, द्विविखंडन जो है तो अलैंगिक जनन में हमारा पहला प्रकार क्या था? द्विविखंडन, या इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, विखंडन है पहला प्रकार, क्या विखंडन, या इसको बोलते हैं फिजन। देखिए, फिजन जो है या विखंडन जो है वो दो प्रकार का होता था। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा था? द्विविखंडन, और दूसरा कौन सा था? बहुविखंडन। देखिए, पहला प्रकार कौन सा था विखंडन का? द्विविखंडन, और दूसरा प्रकार कौन सा था? बहुविखंडन, या इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। तो देखिए, जो द्विविखंडन था, द्विविखंडन में हमने आपको क्या बताया कि द्विविखंडन जो है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा था? साधारण द्विविखंडन। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा था? साधारण द्विविखंडन। दूसरा प्रकार इसका कौन सा था? अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तीसरा प्रकार कौन सा था? अनुलंब द्विविखंडन। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रकार था साधारण द्विविखंडन, तो इसमें हमने आपको अमीबा का एग्जांपल लेके, इसका अमीबा का एग्जांपल लेके हमने साधारण द्विविखंडन आपको करा दिया था प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद देखिए, जो दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थ द्विविखंडन और अनुलंब द्विविखंडन। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम अनुप्रस्थ द्विविखंडन देखेंगे और अनुलंब द्विविखंडन। साथ ही जो विखंडन का दूसरा प्रकार है बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन, इसको भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो द्विविखंडन है इसमें पहला प्रकार तो हमने आपको करा दिया साधारण द्विविखंडन। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिसके जो बाकी दोनों प्रकार बचे हैं। ठीक है, पहला प्रकार इसका कौन सा है? इसका दूसरा प्रकार कौन सा था? पहला तो हमने करा दिया था, दूसरा प्रकार इसका क्या? अनुलंब द्विविखंडन। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा था? कौन सा है? अनुलंब द्विविखंडन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। देखिए, अनुलंब जो द्विविखंडन है इसमें क्या होगा? कोई भी विभाजन जो होगा, ठीक है, अमीबा में हमने क्या बताया था कि जो अमीबा में विभाजन होता है उसमें विभाजन का तल क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का विभाजन जो है वो नहीं होता है। देखिए, अमीबा में जो द्विविखंडन था उसमें विभाजन का तल फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है? अनुलंब द्विविखंडन, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी यहाँ पे जो विभाजन का तल होगा वो कैसा होगा? लंबवत होगा। ठीक है, विभाजन तल कैसा होगा? लंबवत होगा। लंबवत कैसा होगा? देखिए इसका एग्जांपल क्या है? युगलीना। इसका एग्जाम्पल क्या है? युगलीना। देखिए, युगलीना क्या होता है? एक कोश की जीव है। युगलीना में क्या है? देखिए, युगलीना में कैसे होगा? तो युगलीना में देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे क्या? युगलीना में अनुलंब द्विविखंडन। देखिए, युगलीना में जो अनुलंब द्विविखंडन है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक युगलीना बना है। ठीक है, यहाँ पे एक युगलीना बना है। अब इस युगलीना में देखिए क्या होता है? एक तो क्या होता है, यहाँ पे इसके फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये क्या करता है? गति करता है। अब देखिए, फ्लैजिला तो हो गई इसमें। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो केंद्रिका होते हैं कई सारे। ठीक है ना, इसके अंदर केंद्रिका होती है। अब देखिए इसमें क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? ये जो नॉर्मल से युगलीना है इसमें जब दूसरा स्टेप आएगा तो युगलीना में ये जो द्विविखंडन है इसमें देखिए अनुलंब द्विविखंडन है, इसमें क्या होगा? पहले स्टेप में देखिए क्या होगा? ये जो फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला इसमें कितनी है? एक फ्लैजिला है। और ये जो फ्लैजिला है इसमें आगे स्टेप में क्या हो जाएगी कि इसमें दो फ्लैजिला बन जाएंगे। ठीक है, इसमें दो फ्लैजिला का निर्माण हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए इसमें फ्लैजिला जो है इसमें दो फ्लैजिला बन जाएंगे। देखिए, तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो फ्लैजिला है ये थोड़ा और दूरी हो जाएगी, और ये जो नीचे की जो केंद्रिका है देखिए ये क्या है? ये तो क्या हो गया? देखिए, ये तो हो गया फ्लैजिला हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, और ये क्या है? केंद्रिका। देखिए, इसके बाद क्या होगा? ये जो केंद्रिका है वो विभाजित होने लगेगी। ठीक है, केंद्रिका भी विभाजित होने लगेगी और दो भागों में बंटने लगेगी। तो केंद्रिका भी यहाँ पे क्या होगी?
विभाजित हो जाएगी और दो भागों में यहाँ पर बंटने लगेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दो भागों में धीरे धीरे बंटने लगी और ये जो दो यहाँ पे फ्लैजिला है ये दोनों बाहर की ओर और दूरी दूरी पे आ जाएंगे। और देखिए अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो फ्लैजिला के अंदर यहाँ पे जो न्यूक्लियोली है या केंद्रिका है, ये केंद्रिका भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और केंद्रिका विभाजित होकर के क्या हो जाएगी, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, इस प्रकार से ये दोनों जो है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो केंद्रिका का विभाजन है वो अलग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 1 से 2 केंद्रिका अंदर की ओर बन चुकी है। और एक इसके अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पास से ये दोनों बीच से लंबवत जब इनमें विभाजन होगा यहाँ पास से, तो ये दो फ्लैजिला जो है अलग अलग हो जाएंगे और केंद्रिका भी अलग अलग हो जाएगी और यहाँ पे एक युग्लिना से दो पुत्री युग्लिना बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक युग्लिना से यहाँ पे दो पुत्री युग्लिना का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से युग्लिना में क्या होता है, अनुलंब द्विविखंडन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक बन गई और ये जो है दूसरी पुत्री कोशिका बन गई युग्लिना की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि युग्लिना में इस प्रकार से देखिए ये कौन सी कोशिकाएं बन गई, ये दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। पुत्री कोशिका, ठीक है, इसको डॉटर सेल भी बोलते हैं। देखिए विखंडन में हमने आपको क्या बताया, ये अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है। ठीक है, अब विखंडन में चूंकि विखंडन दो प्रकार का होता है, पहला होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन जो है वो 3 प्रकार का होता था। पहला क्या था, साधारण या सिंपल बाइनरी फिजन। इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, अनुलंब द्विविखंडन, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं इसको। तो अनुलंब द्विविखंडन में क्या होता है कि जो विखंडन होता है तो 1 से 2 जीव तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि विखंडन जो होता है वो लंबवत अक्ष में होता है। ठीक है, यानी जो किसी भी यदि एनिमल है तो उसके लंबवत अक्ष में क्या होगा, विभाजन होगा और उससे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो द्विविखंडन का प्रकार होगा, तो जो विखंडन का तीसरा प्रकार है, ठीक है, विखंडन तो 2 प्रकार का होता था और जो द्विविखंडन है, द्विविखंडन का तीसरा प्रकार अब बचा। देखिए तीसरा प्रकार कौन सा होता है, तीसरा प्रकार है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अनुलंब द्विविखंडन तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है, तीसरा प्रकार है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। देखिए तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो देखिए जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन है यह किस में पाया जाता है, यह प्लेनेरिया में पाया जाता है। इसके अलावा पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में पाया जाता है तथा कुछ छोटे छोटे डायटम्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो देखिए ये जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन है ये प्लेनेरिया में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है तथा कुछ डायटम्स में पाया जाता है। देखिए अनुप्रस्थ द्विविखंडन को हम ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन। तो देखिए ये जो ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन है या अनुप्रस्थ द्विविखंडन है। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ द्विविखंडन है यानी विभाजन का तल इसमें क्या होगा, देखिए इसमें विभाजन का तल जो होता है वो लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ होता है। देखिए समझिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई लंबवत अक्ष हो गया, ठीक है। अब इस लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ में यानी ऐसे, यानी यहाँ पास से कोई भी यदि जीव है वो क्या होगा, विभाजित होकर के 2 नए जीवों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पास से कोई भी जीव जो है वो विभाजित होगा, यानी लंबवत अक्ष तो ये हो गया। अब लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ यानी बेस से क्या होगा, ये विभाजित होगा। तो देखिए इसमें एक अच्छा एग्जांपल, देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जांपल लेके हम आपको जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन है उसको यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। देखिए जो ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन है या अनुप्रस्थ द्विविखंडन है तो युग्लिना में किस प्रकार से होता है। देखिए युग्लिना में भी युग्लिना में नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्लेनेरिया में और किसमें, पैरामीशियम में। देखिए प्लेनेरिया के यहाँ पे एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। देखिए प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ द्विविखंडन, प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो देखिए प्लेन एरिया में अनुप्रस्थ द्विविखंडन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई पेरेंट प्लेन एरिया, जैसे ये यहाँ पे कोई ये देखिए, जैसे यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे एक पेरेंट प्लेन एरिया, ठीक है। ये कौन सी प्लेन एरिया है, ये जनक प्लेन एरिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जनक प्लेन एरिया। देखिए ये जो जनक प्लेन एरिया है, इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। अब विभाजन कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। अब देखिए ये जो प्लेन एरिया है अगले स्टेप में क्या करती है, ये प्लेन एरिया यहाँ पर से क्या होती है, विभाजित होती है ये, और यहाँ पर से विभाजित होने के पश्चात जो है ये आगे की ओर इसका भाग जो है वो धीरे धीरे विभाजित होने लगता है। और देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि एक नई प्लेन एरिया जो है अपने आप क्या होती है, बनने लगती है। तो देखिए इस प्लेन एरिया में क्या होता है, ये जो प्लेन एरिया का भाग है इसके लंबवत यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। और देखिए क्या होता है आगे चल के, यहाँ पास से ये विभाजित होने वाली जो कोशिका है ये जो है पूरा जीव का निर्माण कर लेती है अपने आप में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन एरिया बन जाते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन एरिया बन जाते हैं, यानी यहाँ पे दो पुत्री प्लेन एरिया का निर्माण हो चुका है। तो इस प्रकार से जो विखंडन होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। यानी यहाँ पे देखिए एक प्लेन एरिया से दो प्लेन एरिया बन गए। ये जो दोनों प्लेन एरिया बनी है ये कौन सी कोशिका कहलाएगी, ये पुत्री प्लेन एरिया कहलाएगी, ये पुत्री कोशिका कहलाएगी। तो चूंकि यहाँ पे जनक प्लेन एरिया है तो ये कौन सी प्लेन एरिया कहलाएगी, ये पुत्री प्लेन एरिया या डाटर प्लेन एरिया कहलाएगी। देखिए जनक प्लेन एरिया से यहाँ पे क्या हो गया, पुत्री प्लेन एरिया का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए जो विखंडन है, विखंडन दो प्रकार का होता था, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन के जो तीनों प्रकार है, साधारण बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन, उसके बाद दूसरा कौन सा था, अनुलंब द्विविखंडन, और तीसरा ये क्या है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, या इसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो विखंडन का जो द्विविखंडन है, द्विविखंडन के तीनों प्रकार यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे बहुविखंडन। तो जो विखंडन का दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, बहुविखंडन। तो इसके बाद हम समझते हैं बहुविखंडन क्या होता है। अब देखिए यहां पे हम बहुविखंडन समझते हैं क्या होता है। देखिए जो बहुविखंडन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फिजन। इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं या बहुविखंडन। देखिए जो मल्टीपल फिजन होता है या बहुविखंडन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारा विखंडन होगा, यानी यहाँ पे विखंडन के परिणाम स्वरूप कई सारे नए जीवों का निर्माण होगा। तो देखिए बहुविखंडन में क्या होता है कि कोई भी कोशिका है वो विखंडित होकर के कई सारे नए जीवों का निर्माण करती है। देखिए बहुविखंडन की यदि बात की जाए तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में बहुविखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन। और यहाँ पे हम अमीबा में किस प्रकार बहुविखंडन होता है वो आपको बताएंगे। देखिए अमीबा में क्या देखेंगे हम, बहुविखंडन। अब देखिए अमीबा में हमने आपको द्विविखंडन भी दिखाया, ठीक है। अमीबा में द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी। तो अमीबा में जो साधारण बाइनरी फिजन था यानी सिंपल जो बाइनरी फिजन था, वहां पे क्या था कि अमीबा में जो विखंडन हो रहा था, तो अमीबा में जो द्विविखंडन हो रहा था वहां पे कोई जीव क्या हो रहा था कि दो भागों में विभाजित हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अमीबा में बहुविखंडन, तो बहुविखंडन के परिणाम स्वरूप कई सारे अमीबा बनेंगे। अब देखिए बहुविखंडन में क्या होता है, और जैसे द्विविखंडन में हमने आपको बताया कि अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन भी हमने आपको कराया था, और यहाँ पे अमीबा में बहुविखंडन भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो अमीबा में द्विविखंडन होता था उसमें हमने आपको क्या बताया कि अमीबा में जो द्विविखंडन होता है वो कैसा होता है, हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और यहाँ पे क्या अंतर है कि ये जो हमारा विखंडन है यानी बहुविखंडन जो है, तो अमीबा में जो बहुविखंडन होता है या मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, यानी इनफेवरेबल कंडीशन
कंडीशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीबा में जो बहुविखंडन होता है वो हमेशा किस में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो अमीबा में जो बहुविखंडन होता है वो हमेशा किस में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ये हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो देखिए जो अमीबा में बहुविखंडन ये केवल किस में होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। अब देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि जैसे ही जो अमीबा है, जैसे यहाँ पे देखिए अब जो हमारे पास एक सिंपल सी यहाँ पे क्या है, अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा के अंदर क्या होगा, अमीबा के अंदर यहाँ पे देखिए कई सारे जो है साइटोप्लाज्म भरे होंगे अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, और जो कई सारे छोटे छोटे केंद्रक भरे रहेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, अब ये जो हमारे पास अमीबा है, ठीक है, ये कैसी है, एक नॉर्मल अमीबा है, ये हो गई अमीबा। अब देखिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, ये भाग क्या कहलाते हैं, जैसे ये भाग ये किनारे किनारे के पूरे भाग क्या कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है पदाभ, या इसको हम कूटपाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो पदाभ या कूटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है, चलता है, यानी जो पदाभ होता है ये अमीबा का चलन अंग होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है अमीबा लोकोमोशन करता है, यानी गति करता है। तो कूटपाद या पदाभ के द्वारा, या इसको हम स्यूडोपोड बोलते हैं, तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से ये क्या करता है, गमन करता है या गति करता है। अब देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, ये एक नॉर्मल अमीबा है। अब जैसे ही इसमें प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, यानी इनफेवरेबल कंडीशन, यानी वातावरण के अनुरूप जब इसको क्या होगा, इसको जब वातावरण के अनुसार इसका यहाँ पे कंडीशन नहीं रहेगी, यानी वातावरण प्रतिकूल रहेगा, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये जो अमीबा है अपने कूटपाद को क्या करेगा, संकुचित करेगा। कूटपाद को संकुचित करेगा मतलब सिकोड़ेगा, और सिकोड़ने के बाद क्या करेगा, ये देखिए इसके जो कूटपाद है इसको ये क्या करेगा, सिकोड़ लेगा, यानी छोटा कर लेगा। और छोटा करने के बाद क्या होगा कि इसमें इसके चारों तरफ क्या होगा, जैसे ही अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो ये अपने पदाभ या कूटपाद को क्या करेगा, संकुचित कर लिया। और संकुचित करने के बाद इसमें क्या होता है कि 3 लेयर्ड जो है एक संरचना बन जाती है, ठीक है, एक 3 लेयर्ड संरचना बन जाती है। देखिए यहाँ पे एक 3 लेयर्ड संरचना बनेगी। तो अमीबा संकुचित करके अपने चारों तरफ क्या होगा, एक 3 लेयर्ड जो है वो संरचना का निर्माण करता है। ये देखिए ये 3 लेयर्ड जो है संरचना है वो बन चुकी है। तो ये कैसी संरचना है, 3 लेयर्ड संरचना, 3 लेयर्ड। देखिए इस 3 लेयर्ड संरचना में क्या होगा कि जो अमीबा है अपने कूटपाद को संकुचित कर लिया और अपने चारों ओर 3 लेयर्ड एक शिष्ट संरचना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शिष्ट संरचना, यानी 3 स्तरीय जो है वो पुटीकृत संरचना का निर्माण कर लेता है। और जैसे ही ये 3 लेयर्ड यानी 3 लेयर्ड संरचना का निर्माण करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर लिया, शिष्ट का निर्माण कर लिया, ये क्या है, शिष्ट है, यानी पुटीकृत अमीबा बन गया। ये कैसा अमीबा बन गया, पुटीकृत अमीबा बन गया, जिसमें 3 लेयर्ड जो पुटीकृत संरचना बन गई है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं, ठीक है, या शिष्ट कहते हैं। तो शिष्ट बनने के बाद क्या होगा कि इसमें 3 लेयर्ड जो संरचना है वो बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे जो अमीबा है इसमें स्यूडोपोडियो स्पोर का निर्माण होने लगेगा, ठीक है। स्यूडोपोडिया का निर्माण यानी छोटे छोटे कई सारे अमीबा जो है यहाँ पे बनने लगेंगे, ठीक है। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 3 लेयर्ड संरचना है वो तो रहेगी, ये देखिए ये 3 लेयर्ड संरचना है, ठीक है। इसके अंदर जो अमीबा है ये देखिए, अब इस अमीबा के अंदर कई सारे छोटे छोटे क्या बनेंगे, अमीबा बनेंगे, यानी स्यूडोपोडियो स्पोर। देखिए इसके अंदर कई सारे जो है इस तरह के कई सारे यहाँ पे अमीबाब बन जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, अमीबाब, या इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियोपोर। तो देखिए
इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे जो हैं छोटे छोटे अमीबाब या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो अमीबा क्या किया, यहाँ पे अमीबा जो है वो यहाँ पे विभाजित होकर के 3 लेयर संरचना का निर्माण कर लिया। और इस 3 लेयर संरचना का निर्माण करने के बाद क्या होता है कि 3 लेयर की संरचना का जो निर्माण हो चुका है, ये कैसी संरचना है, एक पुटीकृत संरचना होती है। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो गई, पुटी भवन हो गई। और दूसरी संरचना जो है इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, यानी पुटीकृत यहाँ पे अमीबा बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो अमीबा के अंदर कई सारे छोटे छोटे अमीबाब का निर्माण होने लगता है अगले स्टेप में। और देखिए इनमें जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी, अब जब इनमें अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो ये अमीबाब जो छोटे छोटे अमीबाब हैं, तो ये बाहर की जो तीनों लेयर की संरचना ये क्या होगी, फटेगी। और तीनों लेयर संरचना के फटने के बाद क्या होगा कि इसमें से कई सारे छोटे छोटे अमीबाब जो है वो निकलने लगेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब ये इसमें से ये जो अमीबाब है छोटे छोटे, ये बाहर निकल करके कई सारे पुत्री अमीबा का निर्माण कर लेंगे, यानी यंग अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए आगे चल के ये दोनों जो हैं इसमें से कई सारे इस प्रकार के यंग अमीबा का क्या होगा, यंग अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो अमीबा बने हैं, ये कौन सी अमीबा बने हैं, ये सभी के सभी जो अमीबा बने हैं ये पूरे के पूरे यंग अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी अमीबा है उसमें क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, यानी इनफेवरेबल कंडीशन आएगी। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आएगी इसमें 3 लेयर्ड की संरचना बनेगी। और इस 3 लेयर्ड की संरचना को क्या कहते हैं, पुटीकृत संरचना कहते हैं। और पुटी के बनने की जो क्रिया, यानी जो पुटी वाली संरचना बन गई है, सिस्ट की संरचना, इसके बनने की जो क्रिया होती है वो पुटी भवन कहलाती है। अब देखिए इनमें क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होता है कि इन पुटीकृत संरचना में क्या होता है, परिवर्तन आता है, अंदर चेंजेस आते हैं और कई सारे छोटे छोटे अमीबाब या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं। अब देखिए अमीबाब या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनने के बाद क्या होता है, ये जो 3 लेयर्ड की संरचना ये क्या होती है, फटती है। और 3 लेयर्ड की संरचना के फटने के बाद क्या होता है, कई सारे यहाँ पे यंग अमीबा का निर्माण हो जाता है, कई सारे यंग अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे यंग अमीबा प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन होता है। तो अमीबा में द्विविखंडन और अमीबा में बहुविखंडन दोनों होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो अमीबा में द्विविखंडन होता है वह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है और जो अमीबा में बहुविखंडन होता है वो हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।